हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कॉलम बेस स्तंभ आधार, उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्तंभ आधार कॉलम बेस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि स्तंभ बेस या कॉलम बेस होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ज़मीन पर किसी भी स्ट्रक्चर को जब भी बनाते हैं तो उन स्ट्रक्चर को स्थिर करने के लिए हम क्या करते हैं, नींव का निर्माण करते हैं। यानी जब भी किसी स्ट्रक्चर को आप ग्राउंड पे बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को वियर करने के लिए, उस स्ट्रक्चर के लोड को वियर करने के लिए हम क्या करते हैं, नींव का निर्माण करते हैं। या किसी स्तंभ के भी नीचे भी हम नींव का निर्माण करते हैं। मतलब किसी भी कॉलम को जब भी हम बनाते हैं तो उस कॉलम को के लोड को वियर करने के लिए हम उसके नीचे भी नींव का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी कॉलम संरचनात्मक इस्पात का बनाते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील का बनाते हैं, तो ऐसे कॉलमों का भार जो होता है वो प्रायः काफ़ी बहुत अधिक होता है। यानी जब कोई कॉलम आप स्ट्रक्चरल स्टील का बनाएंगे तो ऐसे कॉलमों का जो लोड होता है वो बहुत अधिक होता है। और इनके लिए जो इनके लोड को वियर करने के लिए जो नींव बनाई जाती है वो विशेष प्रकार की नींव बनाई जाती है। तो संरचनात्मक इस्पात के स्तंभों की नींव को हम क्या कहेंगे, कॉलम बेस कहेंगे या स्तंभ आधार कहेंगे। यानी वह नींव, वह फाउंडेशन जो स्ट्रक्चरल स्टील के कॉलमों का वियर करने के लिए बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम बेस कहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कॉलम बेस, यानी स्तंभ आधार के प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है स्तंभ आधार के प्रकार। तो ये जानिए कि स्तंभ के आधार के लिए हम क्या करते हैं, स्तंभ की तली पर हम क्या करते हैं, इस्पात की प्लेट जड़कर उन्हें कंक्रीट ब्लॉक से स्थिर कर देंगे। यानी जब हम कॉलम के बेस के लिए कॉलम की तली पर हम क्या करते हैं, इस्पात की प्लेटें जड़ देते हैं और इस कंक्रीट ब्लॉक पर इसे क्या करेंगे, कंक्रीट ब्लॉक में क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि स्टील कॉलम के लिए का जो लोड आता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इस कॉलम को क्या करते हैं, डायरेक्टली आप कंक्रीट पे नहीं टिकाते हैं, उससे पहले क्या करेंगे, उसके कॉलम के बेस पे, कॉलम के निचले हिस्से पे क्या करेंगे, हम एक इस्पात की प्लेटें जड़ देंगे और वो प्लेटें जनरली हमारा स्क्वायर शेप का होता है। क्लियर। अब इसे क्या करेंगे, इस प्लेट को हम क्या करेंगे, कंक्रीट ब्लॉक में स्थिर कर देंगे। ठीक है, अब कॉलमों पर आने वाले भार की तीव्रता के बढ़ते हुए क्रम में जो कॉलम बेस हैं वो निम्न प्रकार के लिए बनाए जाते हैं। यानी स्तंभ पे या कॉलम पे आने वाले भारों की तीव्रता के बढ़ते हुए क्रम में हम स्तंभ आधार के लिए निम्न प्रकार के लिए कॉलम बेस बनाते हैं या स्तंभ आधार बनाते हैं। पहला स्लैब आधार है, दूसरा गसेट आधार है। कहने का मतलब ये है कि कॉलम पे जब भार का मान बढ़ता जाएगा तो तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उस केस में तीव्रता के बढ़ते हुए क्रम में या फिर भार के बढ़ते हुए क्रम में स्तंभ के जो आधार हैं वो निम्न प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला है स्लैब आधार और दूसरा है गसेट आधार। तो अब हम सबसे पहले स्लैब का आधार बनाएंगे जब, तो उसके लिए क्या डिजाइन स्टेप है, या गसेट आधार जब बनाएंगे तो उसके लिए क्या डिजाइन स्टेप है। तो सबसे पहले हम स्लैब आधार के डिजाइन के बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो जो हमारा पहला है स्लैब आधार का विकल्पन यानी डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो स्लैब आधार का विकल्पन किया जाता है वो 2 चरणों में किए जाते हैं। यानी जब भी किसी आप स्लैब बेस का डिजाइन करेंगे तो निम्न 2 चरणों में करेंगे। पहला इसका चरण क्या होगा कि आधार प्लेट का विकल्पन करेंगे और दूसरे में हम क्या करेंगे, कंक्रीट ब्लॉक का विकल्पन करेंगे। क्लियर। यानी पहले बार में जो नीचे बेस प्लेट दे रहे हैं
कॉलम के नीचे, उसका स्टडी करेंगे, उसका डिजाइन करेंगे। फिर उसके बाद उस आधार प्लेट को जिस कंक्रीट ब्लॉक में टिका रहे हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप्स है वो है आधार प्लेट का अभिकल्पन। तो आइए हम आधार प्लेट का अभिकल्पन के लिए क्या डिज़ाइन स्टेप्स हैं, आधार प्लेट के अभिकल्पन के लिए क्या डिज़ाइन स्टेप्स हैं या कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप्स है वो आधार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जब आधार प्लेट का अभिकल्पन करेंगे तो इस अभिकल्पन में सबसे पहले आधार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब आधार प्लेट का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आधार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर स्तंभ पर अक्षीय भार बटे कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। स्तंभ पर अक्षीय भार बटे कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल। अब जो स्तंभ पर अक्षीय भार आ रहा है वो जनरली प्रॉब्लम में दे देगा कि यह एक कॉलम पे इतने किलो न्यूटन का लोड आ रहा है या भार आ रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, अक्षीय भार हो जाएगा। और जो कंक्रीट में अनुज्ञेय धारण प्रतिबल का जो मान है वो जनरली प्रॉब्लम में आपका दे देगा। यानी ये दोनों वैल्यू आपके प्रॉब्लम में दिया रहेगा। तो उस आधार पे आप क्या करेंगे, आधार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब जब ये आधार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो आधार प्लेट के अभिकल्पन के लिए उसके सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, आधार जो प्लेट है उसको हम मान लेंगे कि वर्गाकार मान के हम इसकी डिजाइन करेंगे। क्यों वर्गाकार मानेंगे, तो वर्गाकार मानने से इसकी भुजा की जो लंबाई है वो आसानी से निकल जाती है। कैसे, तो आधार प्लेट की जो भुजा की लंबाई हो जाएगी, या सॉरी वर्गाकार प्लेट की जो भुजा की लंबाई हो जाएगी वो बराबर हो जाएगा आपका रूट में क्षेत्रफल। तो इस आधार पे आप वर्गाकार प्लेट की एक भुजा की लंबाई आपका निकल जाएगा और वही लंबाई दूसरे भुजा के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब भी वर्गाकार प्लेट रहेगा तो उसके जो दोनों भुजा की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। ठीक है। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, आधार प्लेट का दोनों दिशाओं में क्या करते हैं, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं। यानी जब आधार प्लेट किसी कॉलम के, किसी स्ट्रक्चरल स्टील के कॉलम के नीचे जब आप टिकाएंगे, ठीक है, तो आधार प्लेट की दोनों दिशाओं से प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे, प्रक्षेप फाइंड आउट करेंगे। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि एक हमारा आई सेक्शन है और आई सेक्शन को जब हम स्क्वायर आधार प्लेट पे टिका रहे हैं तो जो यहाँ पे दो प्रोजेक्शन है कैपिटल ए व कैपिटल बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा कैपिटल ए है यानी आधार प्लेट से और हमारा कॉलम के बेस का जो सिरा उसकी जो चौड़ाई है ए है और जो बी है हमारा वो छोटा प्रक्षेप है। यानी ए यहाँ पे बड़ा प्रक्षेप है, बड़ा प्रोजेक्शन, और बी क्या है, छोटा प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इन दोनों की वैल्यू, तो अभी हम आपको आगे प्रॉब्लम में बताएंगे कैसे निकालते हैं। अब जब यहाँ पे आप आधार प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके भुजा की लंबाई निकालिए, तो अब हम निकालते हैं क्या, आधार प्लेट की मोटाई। और कोड में कोड कौन सा, IS 800 1984 में आधार प्लेट की मोटाई ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। और वो फॉर्मूला क्या है, तो ये है स्मॉल t बराबर रूट में 3 × W अपान सिग्मा BS और कोष्ठ में कैपिटल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4, कैपिटल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। अब ये क्या क्या है, तो ये जो आपका T है, ये जो आपका T है वो आधार प्लेट की क्या है, मोटाई है। जो T है वो क्या है, आपका आधार प्लेट की मोटाई है। क्लियर। और जो आपका W है वो प्लेट की तली पर कार्यरत भार की तीव्रता है। यानी प्लेट की तली पे
कितना आपकी भार की तीव्रता काम कर रहा है, कितना इंटेंसिटी ऑफ लोड काम कर रहा है, वो आपका क्या स्मॉल w है। और जो सिग्मा बी एस है, जो सिग्मा बी एस है वो इस्पात प्लेट में अनुगीय बंकन प्रतिबल है। इस्पात प्लेट में अनुगीय बंकन प्रतिबल है और इसका मान कितना होता है, 185 न्यूटन प्रति mm² होता है। यानी सभी प्रकार के इस्पात के लिए जो सिग्मा बी एस का मान होगा 185 न्यूटन प्रति mm², वो क्या होगा, सेम होगा। किसके लिए, तो सभी प्रकार के स्ट्रक्चरल स्टील के लिए सिग्मा बी एस का मान क्या होगा, सेम होगा। और कैपिटल ए क्या है, तो हम आपको बताए हैं कि स्तंभ की फलक से प्लेट के बड़े प्रक्षेप की लंबाई है। यानी आप फिगर में देखे हैं कि स्तंभ की फलक से प्लेट के एक सिरे के बीच जो लंबाई है उसको हम क्या बोले हैं, कैपिटल ए से डिनोट किया, और वो हमारा बड़ा प्रक्षेप है। और बी जो है वो स्तंभ की फलक से प्लेट के जो छोटे किनारे तक की जो लंबाई होगी वो है कैपिटल बी, इसीलिए हम कैपिटल बी को बोलते हैं छोटा प्रक्षेप। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आप कॉलम का जब डिज़ाइन कर रहे थे तो जो प्लेट का जो बेस का डिज़ाइन किए हैं तो हम वर्गाकार मान के डिज़ाइन किए हैं। ये तो आप वर्गाकार माने हैं आसानी के लिए। अगर मान लीजिए आप प्लेट को आप वर्गाकार न मान के गोलाकार मान लेते तो उसके लिए जो आप निकालते, बाकी चीज़ें तो आप कैपिटल ए और कैपिटल बी यानी बड़ा प्रक्षेप और छोटा प्रक्षेप तो आप पुराने जैसे निकाले हैं वर्गाकार में वैसे ही निकालेंगे गोलाकार में। लेकिन जब थिकनेस की बात करेंगे, जब आप थिकनेस की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो जब चेंज हो जाएगा वहाँ पे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो जब आप ठोस गोलाकार स्तंभ के लिए वर्गाकार आधार प्लेट प्रयोग करेंगे तब जो आधार की मोटाई होगी वर्गाकार प्लेट की वो T बराबर हो जाएगा रूट में 9W अपान 16 सिग्मा बी एस गुणे D अपान D माइनस स्मॉल डी, D अपान D माइनस स्मॉल डी। तो बाकी है क्या ये चीज़, तो T आप जानते हैं क्या है, आधार प्लेट की मोटाई है। W क्या है, तो स्तंभ पर कार्यरत कुल अक्षीय भार, ये कैपिटल W है, जबकि ऊपर अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं वहाँ पे स्मॉल w था। तो ये जो कैपिटल W है वो स्तंभ पे कितना कुल अक्षीय भार आ रहा है वो है। ठीक है। D क्या है, तो आधार प्लेट की भुजा की लंबाई है। D क्या है, आधार जो प्लेट की जो भुजा है वो उसकी लंबाई है। और स्मॉल d क्या है, स्तंभ के सिरे का व्यास है, यानी कॉलम का जो सिरा है उसका क्या डायमीटर है वो आपका क्या है, स्मॉल d है। और कैपिटल D क्या है, तो आधार प्लेट की भुजा की लंबाई है, या ऐसे कह सकते हैं कि आधार जो प्लेट है उसका क्या डायमीटर है, तो कैपिटल D है। और सिग्मा बी एस क्या है, तो मैंने आपको बताया ही था कि सारे स्ट्रक्चरल स्टील के लिए जो सिग्मा बी एस का मान है वो कितना हो जा रहा है, तो 185 न्यूटन प्रति mm² हो जा रहा है। ये सब के लिए क्या है, सेम है, ये सब के लिए क्या है, सेम है। क्लियर। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जब आप क्या करेंगे, जब आप गोलाकार स्तंभ के लिए आधार प्लेट का व्यास ज्ञात करेंगे या लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, यानी जो गोलाकार स्तंभ का आधार प्लेट है उसका व्यास यानी आधार, अभी मैंने आपको बताया है कि जो कैपिटल D है वो गोलाकार स्तंभ की आधार प्लेट का क्या है, व्यास है। तो यह जो व्यास है वो या लंबाई है निम्न से कम नहीं होनी चाहिए। किस मान से कम नहीं होनी चाहिए, तो कैपिटल D बराबर 1.5 कोष्ठ में D प्लस 75, यानी इसका जो मान आएगा उससे कैपिटल D का जो मान है वो कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये आपका हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए इससे आगे का जो डिज़ाइन है कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। ठीक है। थैंक यू।